शूद्र पक्के मकान में नहीं रह सकता, नए वस्त्र नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता। ये लिखा हुआ है। हाँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति पढ़ेंगे आप तो आप मैंने जब पहली बार 1990 में पढ़ी तो मैं कई घंटे तो ये सोचता रहा कि यार उन लोगों का माइंडसेट क्या जो इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं। इस सड़ी गली किताब को जिसमें इतनी घटिया बातें लिखी हुई हैं। महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है? महिलाएं जन्म से ही चरित्रहीन होती हैं। पुरुष को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। जैसे वे कहते हैं कि आप धर्म ग्रंथों के विरोधी है। धर्म ग्रंथ के विरोधी नहीं है, हम उन पंक्तियों के विरोधी हैं जो समाज के कुछ वर्गों को अपमानित करती हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी प्रकृति चित्रण में भी बारिश का वर्णन करते हुए कहते हैं, महावृष्टि चली फूट कियारी, जो स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। यानी बहुत ज्यादा बारिश हुई है और क्यारी फूट के पानी ऐसे चलने लगा जैसे आजाद होते ही स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। जो स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। उनकी असली लड़ाई तो उन्हीं हिंदुओं से है। उनकी असली लड़ाई तो वो सबसे ज्यादा गालियां तो उन्हीं हिंदुओं को देते हैं कि ये गद्दार है, इनकी वजह से हिंदू कमजोर हुआ, इनकी वजह से हिंदुओं ने इतने दिन गुलामी भोगी है। आपने कभी महसूस किया जिस हिंदू एकता की बात की जाती है उसका एक मतलब ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में आ जाओ। हिंदू एकता की बात इस पर नहीं हो रही है कि जाति तोड़ो, समाज में अंतरजातीय माहौल पैदा करो जिसमें रोटी बेटी का संबंध बने। इस पर बात नहीं हो रही है कि दहेज को ख़त्म करो। इस पर बात नहीं हो रही है कि छुआछूत को और जो जिसको हम कहते हैं कास्ट हेट क्राइम जिसे हम कहते हैं उसको ख़त्म करो। उस पर बात नहीं हो रही है। ये सब अपनी जगह बना रहे, लेकिन आप ऊपर से सियासी तौर पे एक हो जाइए, माने एक पार्टी में आ जाइए। दो उद्देश्य इनके होते हैं। दो बातों के लिए हिंदू एकता की बात उठाते हैं। एक तो ये कि सारे लोग बीजेपी को वोट देने लगे, सारे हिंदू। दूसरे ये कि जो दबे कुचले लोग, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित अपना हक मांगते हैं वो हक मांगना छोड़ दें। इससे हिंदू एकता भंग होती है। एक झंडे नीचे आ जाओ। एक सज्जन एक संगठन चलाते थे, है अब भी वो चलाते, क्या पहले थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थे, वो जो यूथ फॉर इक्वलिटी। तो एक दिन मेरे साथ एक शो में वो टीवी डिबेट में थे, तो मैंने कहा ये इनका नाम, संगठन का नाम यूथ फॉर इक्वलिटी है, इनका उद्देश्य असली यूथ फॉर अनइक्वलिटी है। ये असमानता फैलाना चाहते हैं, समानता लाना नहीं चाहते। बोला जी ऐसे कैसे कह सकते हो आप? तो मैंने कहा मुझे बताओ कि जब दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, कहीं गए हो आप आंदोलन करने कि हमारा यूथ है, हमारा युवा साथी है, जब हम घोड़ी पर बैठ सकते हैं तो ये क्यों नहीं बैठ सकता? जब किसी दलित को मूछ रखने पे अपमानित किया जाता है, हत्या कर दी थी एक की तो मूछ रखने पे खाली, और मुंह पे पेशाब किया, तो ये कब गए हैं आंदोलन करने? ये आंदोलन केवल वहां करने जा रहे हैं कि नौकरी ना मांगे। ये इनका आरक्षण खत्म करो, इन्हें नौकरी में नहीं आना चाहिए, शिक्षा में नहीं आना चाहिए। तो इससे समानता कैसे आएगी? इससे तो वही असमानता रहेगी जो हजारों साल से थी। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को शिक्षा और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। शूद्र पक्के मकान में नहीं रह सकता, नए वस्त्र नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता। ये लिखा हुआ है। हाँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मनुस्मृति पढ़ेंगे आप तो आप मैंने जब पहली बार 1990 में पढ़ी तो मैं कई घंटे तो ये सोचता रहा कि यार उन लोगों का माइंडसेट क्या जो इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं। इस सड़ी गली किताब को जिसमें इतनी घटिया बातें लिखी हुई हैं। महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है? महिलाएं जन्म से ही चरित्रहीन होती हैं। पुरुष को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। ये बात तो अभी हमारे सीएम साहब ने भी कही थी तो कुछ साल पहले सीएम बनने के बाद। इसी का अनुवाद फिर जो उन्होंने किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, जैसे वे कहते हैं कि आप धर्म ग्रंथों के विरोधी है। धर्म ग्रंथ के विरोधी नहीं है, हम उन पंक्तियों के विरोधी हैं जो समाज के कुछ वर्गों को अपमानित करती हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्षा का वर्णन कर रहे हैं कि वर्षा जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे हैं तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने भी उसका वर्णन किया है कि इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं, इस तरह के पेड़ हैं, इस तरह की सुंदरता है, इस तरह बारिश हुई है, पानी भरा हुआ है, तालाब लबालब हो गए। बहुत सुंदर चित्रण है उसमें, केवल साहित्यिक चित्रण है उसमें, कहीं कोई भेदभाव या पाखंड की बात नहीं है। तुलसीदास ने उसमें भी पाखंड घुसा दिया। प्रकृति चित्रण में भी
बारिश का वर्णन करते हुए कहते हैं, महावृष्टि चली फूट की आरी, ज्यों स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। वो यानी बहुत ज्यादा बारिश हुई है और क्यारी फूट के पानी ऐसे चलने लगा जैसे आजाद होते ही स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ज्यों स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। तो ये जो मानसिकता, ये उन्होंने मनुस्मृति से उठाई है पंक्ति, कि स्त्रियां स्वतंत्र होते ही बिगड़ जाती हैं, पथभ्रष्ट हो जाती हैं। इस तरह का टेक्स्ट मुसलमान मौलानाओं ने भी लिखा है। हाँ, और नहीं, ये सभी और धर्मों में पाखंड है। एक छोटी सी किताब लिखी गई है, पतली सी है, बड़ी पॉपुलर किताब है, और उसका धर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन मौलाना ने लिखी है और उसको धार्मिक किताबों के बगल में रख के बेचा जाता है। उसका नाम है 6 गुनाहगार औरतें। तो अच्छा अच्छा। उसमें भी जो गुनाहगार औरतें, एक तो वो जो पति की सेवा ना करे, तो ये वो पूरा मतलब स्त्री से इतना भय है पितृसत्ता को कि वो हर जगह उसको काबू में करने के लिए उसका चरित्र हनन पहले करती है, और फिर उसकी वजह से फिर वो जवास पैदा करती है। दलील ये है क्योंकि चरित्रहीन है, इसलिए इसको नकेल कस के रखना चाहिए। नहीं, मनुस्मृति पुरुष को ये अधिकार देती है कि अगर उसकी पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है तो वो दूसरा विवाह कर सकता है, और अगर पत्नी चरित्रहीन है या बीमार है या कोढ़ी हो गई है या कोई कमी है, मतलब, लेकिन स्त्री को यह अधिकार नहीं देती। स्त्री के लिए लिखा हुआ है कि पति चाहे चरित्रहीन हो, शराबी, जुआरी, कोढ़ी, और रोजाना उसकी पिटाई करता हो, तो भी वो उसका देवता है, और उसकी अगर पूजा संतान ना दे पाता हो तो उसका नहीं, उसके ऊपर तो कोई वो तो उसका देवता है। उसकी देवता समझ के पूजा करे। और शूद्रों के लिए भी लिखा हुआ, ब्राह्मण के लिए लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जिस तरह अग्नि मल को जलाकर भी अपवित्र नहीं होती, पवित्र बनी रहती है, उसी तरह ब्राह्मण कितना ही कुकर्म करे वह सदैव पवित्र रहता है। क्या मजे। तो ये ऐसी जो खराब परंपराएं हैं, जो उनका विरोध होना चाहिए। मुसलमानों में भी हालांकि ये बहुत वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, सैयदों ने अपने बारे में ये फैलाया कि सैयद जो हैं वो हर तरह के बाकी लोगों से ऊपर हैं, तो बाकी के जो मुसलमान हैं वो सैयद लड़की से शादी इसलिए ना करें कि उसको आप कुछ बुरा भला नहीं कह सकते, उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते क्योंकि वो सैयद मतलब एक तो ये कि बहू लाएंगे तो उसके साथ बुरा सलूक तो करना ही करना है, मारपीट तो करनी ही करनी, तो ऐसी वाली समाज से लाओ उसमें भी जिसके साथ अत्याचार हो सके। मनुस्मृति में ये लिखा है कि ब्राह्मण 4 शादियां कर सकता है, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, लड़की से। अच्छा, क्षत्रिय 3 कर सकता है, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से। वैश्य 2 कर सकता है, वैश्य से, शूद्र से। शूद्र केवल शूद्र से ही शादी कर सकता है। अगर शूद्र ने किसी ऊपर के वर्ण की लड़की से शादी कर ली तो वो भी अपराध है, उसकी भी सजा है। अच्छा, ये अनुलोम विलोम का जवाब ये कितना ज़बरदस्त है। और भारतीय मुसलमान बिल्कुल इस मामले में भारत के बाकी के समाज जैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि उस तरह से छुआछूत नहीं है, मगर स्त्री के मामले में तकरीबन वही मामला है। भारत का मुसलमान में जो हमारी जातिगत बीमारियां थी वो सारी की सारी जो कि तो आ गई हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट हुए हैं। और मैं गूजर हूँ, मैं बहुत सारे मुसलमान गूजर हैं।